नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स को लेकर। जैसा कि इसमें हम प्रतिस्थापन विधि को लेकर चर्चा कर रहे हैं और प्रतिस्थापन विधि में जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है वो 10.3 क्वेश्चन देख रहे हैं और 10.3 एक्सरसाइज की प्रश्न नंबर आज हम 11वें और 12वें को लेकर देखना चाहेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। मित्र, यदि हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा या हमारे एकेडमी के द्वारा जो भी अगर आप सबको वीडियो अपलोड किया जा रहा है चैनल के माध्यम से, वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो मित्र, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर अगर 11वें की बात करना चाहें, और 11वें का जो पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर प्रश्न दिया जा रहा, आप देख सकते हैं यहां से दिया जा रहा कि इंटीग्रेशन रूट में cos x इंटू साइन क्यूब एक्स dx करके दिया जा रहा है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। और यहां प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन रूट में जो दिया जा रहा है cos x और इंटू साइन क्यूब एक्स और dx करके दिया जा रहा है। तो हमें करना क्या होगा, यहां पर इन दोनों को देखा जाए, दोनों ही त्रिकोणमिति अनुपात एक दूसरे के मल्टीपल में है और ये cos x एक फलन रहा और sin क्यूब x भी एक फलन रहा। ये दोनों ही फलन एक दूसरे की गुणनफल के रूप में है, अर्थात गुणन के रूप में है। तो हमें करना क्या होगा, यहां से मित्र किसी एक फलन को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, बट यहां पर हमें तोड़ना भी होगा कि sin क्यूब को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो हमारे पास जो रूट में cos x है, इनको इसी प्रकार लिखते हैं, इंटू कर लीजिए sin क्यूब x को लिख सकता हूं sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, थोड़ा सा अगर इसको भी cos के पद में तोड़ दिया जाए तो हमारा रूट वाली जो प्रक्रिया वो आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, रूट में यहाँ cos x हुआ आपका और इंटू इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x और यहाँ sin x dx लिखा जा रहा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अभी मैं क्या करूँ, cos x को अगर लेट कर लेता हूँ t, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लेट करने पर अगर मैं cos x को t सपोज कर रहा हूं, इनका जो डिफरेंशिएशन होगा cos x का, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो cos x का माइनस sin x होगा और यहां से dx बराबर क्या मिल जाएगा आपको, dt। और माइनस को अगर मैं उस तरफ पक्षांतर कर देता हूं, चूंकि हम -1 उस तरफ पक्षांतर करने पर क्या होगा, +1 होगा नहीं, गुणांक में उस तरफ जाएगा बटे में होगा। आप यहाँ बटे से जो भी हर में होगा, हर से आप अंश में लिख सकते हैं, अर्थात sin x dx का स्थान पर मैं माइनस dt पुट कर सकता हूं। और यहां से अगर प्रश्न को देखा जाए, यहाँ जो वैल्यू भी आपने लिया उनको पुट कर दिया जाए। देखिए रूट में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ cos x और cos x का स्थान पर आपने t सपोज कर लिया है और ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x का स्थान पर d लिखेंगे, बट यहाँ स्क्वायर लिखा जा रहा है तो यहाँ भी t स्क्वायर मिलेगा और sin x dx, और देखिएगा यहाँ भी sin x dx का स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस dt। तो माइनस में यहाँ आगे लिख देता हूँ, dt आपका कुछ इस प्रकार से हुआ। माइनस को मैं यहां से मित्र बाहर कर रहा हूं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनका मल्टीपल रूट के अंदर सॉरी रूट t का मल्टीपल इस ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए तो ब्रैकेट टूट जाएगा, मिलेगा क्या, इनका इनके साथ मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा क्या, रूट t मिलेगा। और मैं रूट की जो वैल्यू होती है, जैसा कि आप जानते हैं 1/2, मैं यहाँ पर 1/2 अभी भी पुट कर दे रहा हूं और dt इसी समय अलग भी कर देता हूं और इनका इनके साथ मल्टीपल करेंगे तो देखिएगा यहां से मिलेगा क्या आपको, माइनस इनका अगर इनके साथ मल्टीपल करेंगे, इसका पावर 2 है, इसका पावर जो है 1/2 और जब मल्टीपल करेंगे तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो मिलेगा t का जो पावर होगा 2 को अगर यहाँ 2 को 1/2 के साथ जोड़ेंगे तो मिलेगा 5/2 और इंटू क्या हो dt, ब्रैकेट क्लोज कर लिया गया। यहां जो आपने माइनस को बाहर कर लिया है, मैंने सेम वही प्रक्रिया पुनः किया और यहाँ x पावर n की फार्मूले से करना चाहेंगे तो मिलेगा t का पावर 1/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 मिलेगा और माइनस यहाँ भी x पावर n भी मिलेगा तो t पावर आपका 5/2 प्लस 1 अपॉन यहाँ मिलेगा 5/2 प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज रहा। इसके बाद देखिएगा यहाँ जो आपके पास अभी मैंने कहा माइनस जो आपने बाहर किया है, वही प्रक्रिया पुनः यहाँ कर रहे हैं। अब देखिएगा इनको अगर हल करना चाहे तो t का पावर 1/2 प्लस 1 है, इनको जोड़ देंगे तो 3/2 मिलेगा, तो मिलेगा t का पावर 3/2 और अपॉन में ये भी आपका 3/2 मिलेगा तो 3 आपका यहाँ हुआ। अब बटे आपका 2 होगा तो वो अंश में चला जाएगा, तो 2 की जो कि मैं यहाँ 2 जो है उसको अंश में कर लेता हूँ, यहाँ माइनस से माइनस कर लीजिए और यहाँ भी इनको हल करना चाहे 5/2 को अगर 1 के साथ ऐड करेंगे तो 7/2 मिलेगा, अर्थात t पावर 7/2 अपॉन 7 और बाई 2 होगा 2 जो कि मैंने कहा अंश में लिख दिया जाए, ब्रैकेट क्लोज। माइनस का मल्टीपल अगर किया जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, तो जो प्लस होगा उसको पहले लिखते हैं।
तो यहाँ होगा क्या आपका +2/c1 और t पावर 1/2 है और t के स्थान पर देखिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था cos x, तो मैं यहाँ cos x पुनः रिप्लेस कर सकता हूँ। तो cos x और पावर क्या 7/2 है, तो इस प्रकार ब्रैकेट में आप 7/2 लिख सकते हैं। और देखिएगा मैंने कहा इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में बाद में लिखूंगा और ये 2/3 जो कि इस प्रकार 2/3 हुआ और t की जो वैल्यू है cos x है तो cos x हुआ और होल पावर क्या है 3/2 और प्लस c आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इतना भी आंसर दिखा सकते हैं या 2/7 cos 7/2 into x minus 2/3 कांस्टेंट वाले से ही बाहर है। cos का जो होल पावर 3/2 है, इनका अगर होल पावर अगर इनको ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए तो cos 3/2 into x मिलेगा प्लस c। तो आप इतना भी दर्शा सकते हैं, इतना भी दिखाएंगे तब पर भी आपके लिए आंसर जो है वो सही मिलेगा। तो चलिए इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 को अभी किया गया। अब प्रश्न नंबर 2 को लेकर चर्चा करना चाहेंगे और प्रश्न नंबर जो हमें 2 दिया जा रहा वो मित्र क्या है, इंटीग्रेशन cos पावर 5x into dx। और देखिएगा cos पावर 5 को मैं लिख सकता हूं cos पावर 4x into cos s लिख सकता हूं और dx है dx लिख दीजिए आप। और देखिएगा यहां पर cos पावर जो 4 है x करके, इसको क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या यहां लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से। देखिएगा मैं cos को sin के पद में तोड़ूंगा बट कुछ इस प्रकार से cos स्क्वायर x का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो बात वही बात 2 to 4, क्योंकि पावर का हमेशा या पावर का हमेशा मल्टीपल होता है पावर में ही, इनटू आपका cos x है cos x into dx लिख दीजिए। अब यहाँ cos जो अंदर है cos स्क्वायर x, इनको sin के पद में तोड़ देते हैं तो क्या 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या 2 और इंटू यहाँ cos x है cos x into dx लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये हमको फायदा मिला, cos x के स्थान पर मैं t लेट कर सकता हूँ और cos x का जो हम यहाँ से sin x का स्थान पर t लेट कर सकता हूँ और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x मिलेगा आपको जरूर। तो चलिए मैं यहाँ पर लेट क्या कर रहा हूँ ये जरूर करता हूँ मित्र, आप इसे लिख चुके होंगे। और देखिए यहाँ से करेंगे क्या, अब हम sin x को क्या मान रहे हैं, चूंकि लेट ये कर रहे हैं कि अगर हम sin x को t सपोज कर रहे हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा cos x dx इक्वल टू क्या मिला dt। और देखिएगा यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहे तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस करेंगे साइन स्क्वायर है बट साइन का स्थान पर t माने तो स्क्वायर, क्योंकि आपका t स्क्वायर होगा और देखिएगा ब्रैकेट में है तो होल स्क्वायर लिखा जा रहा तो होल स्क्वायर और इनटू क्या है आपका cos x dx और cos x dx स्थान क्या पुट कर सकते हैं dt। अब देखिएगा मित्र यहाँ से a माइनस b के होल स्क्वायर के फार्मूले में सॉल्व कर सकता हूँ। तो फार्मूला पहले क्या होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू जो कि देखा जाए b की वैल्यू t स्क्वायर है, b स्क्वायर का मिलेगा क्या t स्क्वायर का होल स्क्वायर अर्थात t पावर 4 मिलेगा आपको। देखिएगा माइनस कर लीजिए 2ab तो 2 हुआ और a की वैल्यू 1 होगा तो 1 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 2 ही मिलेगा और ये t स्क्वायर है, जिस प्रकार से t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या मिला dt। अब इनको करना क्या, अलग अलग करके अगर मैं यहां से इंटीग्रेशन कर लेता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा 1 dt और प्लस आपका t पावर 4 dt और माइनस 2 देखा जा कि कांस्टेंट है इनको बाहर कर लेते हैं t स्क्वायर इनटू क्या मिला dt। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करना चाहें 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं वो भी t के सापेक्ष तो क्या मिलेगा t मिलेगा और प्लस करिए x और n के फार्मूले से करना चाहूं तो यहाँ पावर जो 4 उसमें 1 ऐड होगा तो t पावर 5 और डिवाइड बाई क्या मिलेगा 5 मिलेगा और ये माइनस 2 हुआ। इनको अगर सॉल्व करने की बात करूं तो x पावर n से करेंगे तो t पावर 3/3 और प्लस c मिलेगा। बट करना क्या है मित्र, आप t की जो वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने t का स्थान पर आपने sin x का स्थान पर t लिया था बट यहाँ t का स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ sin x, तो यहाँ मिलेगा sin x प्लस यहाँ t का स्थान पर वही लिखेंगे तो sin पावर 5x अपॉन 5 मिलेगा और माइनस 2/3 और sin क्यूब x और प्लस c मिला। तो इस प्रकार से लास्ट में आप c कांस्टेंट वैल्यू जोड़ते हैं जो कि ये रूल होता है इंटीग्रेशन का। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि मित्र पहले व दूसरे क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से किया जा रहा, बड़ा ही आसान प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर हम 3 को लेकर चर्चा करें। तो इन प्रश्नों को मित्र आप नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं इधर से। तो यहां से अगर हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर चर्चा करें तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 भी बड़ा बेहतर प्रश्न है। प्रश्न क्या है मित्र, दिया जा रहा है इंटीग्रेशन cot
कॉट क्यूब एक्स इंटू क्या है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू डीएक्स लिखा जा रहा मित्र। तो हमें करना क्या होगा यहां से, अगर मैं कॉट क्यूब को तोड़ देता हूं, कॉट क्यूब को कुछ इस प्रकार से तोड़ रहा हूं, क्या कॉट स्क्वायर एक्स इंटू मैं कॉट एक्स लिख सकता हूं क्या, जी इनका पावर 2 इनका पावर 1, और कॉट स्क्वायर का मल्टीपल कॉट एक्स के साथ करेंगे तो कॉट क्यूब एक्स मिलेगा, जैसा कि आप जानते भी हैं। अब यहां आपके पास कोसेक एक्स इंटू डी एक्स बच रहा है। अब देखिएगा यहां पर हमारा प्लान ये है कि अगर मैं इस कॉट को कोसेक के पदों में तोड़ दूं, तो कोसेक के पदों में तोड़ने पर जैसा कि आपने सर्वसंख्या पढ़ा भी होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां मैं कॉट के स्थान पर लिख सकता हूं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां हमारे पास क्या मिल रहा है देखिएगा, मिल रहा है कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स मिल रहा है क्या, जी। अब आप समझ सकते हैं अगर मैं कॉस को अगर टी सपोज कर रहा हूं तो ये जरूर है, ये क्लियर मिलेगा कि इनके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। देखिएगा अगर मैं यहां लेट क्या कर रहा हूं मित्र, अगर कोसेक एक्स को मैं टी सपोज करूंगा तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉट एक्स इंटू क्या मिलेगा कोसेक एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा dt, और माइनस को उस तरह मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मिलेगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स बराबर क्या मिला माइनस dt, और आप देख सकते इनके स्थान पर यहां पर है, देखिएगा यहां पर इनके स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूं माइनस dt। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन, यहां इनके स्थान पर आपने t लिया था तो हमने t यहां पर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो t स्क्वायर होगा और ये माइनस 1 हुआ ब्रैकेट क्लोज, इनके स्थान पर मैं पुट क्या कर सकता हूं माइनस dt, और माइनस को आप यहां आगे लगा देंगे तब पर भी सही है। अब क्या करना है माइनस को आप बाहर कर लीजिएगा, इसके बाद देखिएगा यहां मैं इंटीग्रेशन जो भी लिखा जा रहा है टी स्क्वायर माइनस 1 है, इनको मैं अलग कर देता हूं, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt और माइनस 1 dt और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस कोष्टक के बाहर हुआ, इनका अगर हम करना चाहें समाकलन x पावर n के फार्मूले से तो t क्यूब बाई 3 मिलेगा और माइनस यहाँ इनका क्या मिलेगा t बाई 1, और देखिए माइनस का मल्टीपल कर देंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो t माइनस होगा क्या t माइनस 1 बाई 3 t क्यूब मिलेगा, और प्लस c, t की जो वैल्यू आपने इधर से लेट किया था वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, जैसा कि आप देखिए हमने लेट क्या किया था, तो t का स्थान पर मैं कोसेक x लिख सकता हूं, तो यहां लिखूंगा क्या मित्र कोसेक x माइनस 1 बाई 3 कोसेक क्यूब x प्लस c। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं 10वीं का तीनों प्रश्न मैंने यहां से कर दिया है। प्रश्न नंबर 10वीं के तीनों प्रश्न को देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बड़े ही सरलता पूर्वक से, चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है आपका प्रतिस्थापन विधि, तो इस विधि से देखा गया कि लगभग ये एक्सरसाइज जो है चूंकि प्रतिस्थापन विधि तो है ही है, बट यहाँ पर ये हमारे पास कल से हेडिंग था कुछ इस प्रकार से था कि यदि दो फलन एक दूसरे के मल्टीपल के रूप में लिखे हों और तो इनका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से इंटीग्रेशन कर सकते, तो ये कुछ प्रकार से कॉन्सेप्ट इनका रहा। अब आइए प्रश्न नंबर हम 12 को लेकर चर्चा करते हैं, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं इधर से रफ कर रहा हूं मित्र। तो प्रश्न नंबर 12 का सवाल नंबर अगर मैं पहला देखना चाहूं, देखिएगा लिखा गया जरा इंटीग्रेशन, यहां क्या दिखा है जरा मित्र, इंटीग्रेशन साइन पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डीएक्स लिखा जा रहा है। पुनः वही प्रक्रिया आप देख सकते मैंने तोड़ सकता हूं कॉस के पदों में, जो किस प्रकार लिखना होगा क्या, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स रहा। आप इन दोनों में से किसी को तोड़िए, आप या तो इनको तोड़िए या तो फिर इनको तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ किसी न किसी को तोड़ना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या मैं इनको कॉस के पदों में तोड़ सकता हूं क्या, जी इनको मैं कॉस एक्स के पदों में तोड़ सकता हूं, बट समस्याएं हो सकती है मित्र, तो हम करते क्या हैं, हमें यहां से साइन को न तोड़कर कॉस को तोड़ देना। जैसा कि मैंने ये भी कहा कि आप किसी एक को तोड़िए, तो सही बात है आप किसी को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप अगर मैं कॉस को तोड़ रहा हूं तो लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आप लिख सकते हैं क्या मित्र कॉस एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ साइन पावर 4x है और इनकी साइन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन के पदों में तोड़ सकता हूं और लिख सकता हूं कि अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू जो आपका कॉस एक्स डीएक्स, इनको उसी प्रकार नोट करते हैं। अब ये लिख कर लेते हैं कि मित्र अगर मैं साइन एक्स के स्थान पर t सपोज कर लूं तो इनकी जो डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स मिलेगा और dx बराबर क्या मिला dt मिला।
और देखिएगा cos x dx का स्थान पर क्या पुट कर सकते, तो dt। आई इंटीग्रेशन को देखते हैं, यहाँ हमारे पास जो इंटीग्रेशन है sin पावर 4x है, तो sin x स्थान पर t लिखा, तो t पावर 4 मिला, ब्रैकेट में 1 माइनस इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर, और इनके स्थान पर क्या पुट करेंगे, dt। इसके बाद देखिएगा यहाँ t पावर 4 का मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए तो मिलेगा t पावर 4 इंटू dt। मैं अलग भी कर देता हूं, और इनका इनके साथ करेंगे तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, 4 2 6, तो t पावर 6 इंटू dt मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ इनको अगर हल करना चाहे x फॉर n वाले फार्मूला से 1/8 हो जाएगा, तो इतना बटे इतना होगा, और माइनस इनका 7 होगा, t पावर 7/7 और प्लस c पुट कर दीजिए। बट हमें यहाँ पर t की जो वैल्यू है वो भी पुट करनी है, तो t की देखिएगा क्या वैल्यू लिखी जा रही है, t का स्थान पर sin x लिख सकते, तो यहाँ होगा sin पावर 5x/5 और माइनस sin पावर 7x/7 और प्लस c